हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत के जलवायु के बारे में। भारत की जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यहाँ मौसम में स्पष्ट मानसूनी परिवर्तन देखने को मिलता है। इसका कारण मानसूनी विंड्स हैं या मानसून विंड्स हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कई कारक महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला है अक्षांश। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा के दक्षिण का भाग उष्णकटिबंधीय तथा उत्तर का भाग उपोष्णकटिबंधीय जलवायु वाला है। अगर ऊंचाई की बात करें तो जैसे जैसे ऊंचाई किसी भी स्थान का बढ़ता है, वहाँ पर की जो तापमान है वो घटता जाता है। ये चीज़ हम भारत के हिमालयी क्षेत्र में देख सकते हैं। हिमालय की ऊंचाई जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ती है, वहाँ पर ठंड भी बढ़ जाती है। तीसरा इम्पॉर्टेंट कारण है समुद्र से दूरी। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो हम लोगों को सी ब्रीज मिलता है वो कम होता है, जिसके वजह से जो जलवायु है उसके तापमान में अंतर देखने को मिलता है। तटवर्ती क्षेत्रों की जलवायु जो है मॉडरेट होती है, यानी कि ना वहाँ पे अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक ठंडा। आंतरिक भागों में तापमान बहुत अधिक पाया जाता है। जैसे गर्मी में गर्मी बहुत लगती है और सर्दी के दिनों में ठंड बहुत लगती है, क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं आंतरिक भाग वो समुद्रों से दूर होते हैं, जहाँ पर सी ब्रीज नहीं मिल पाता है। वायु दाब और जो विंड्स हैं उनके वजह से भी तापमान और जलवायु में अंतर देखने को मिलता है। ग्रीष्म ऋतु में निम्न दबाव वाले क्षेत्र बनते हैं। मानसूनी पवनों का मौसमी परिवर्तन वर्षा का मुख्य कारण होता है। महासागरीय धाराएं भी कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो धाराएं बहती हैं, महासागरीय धाराएं चलती हैं, उनसे वर्षा और तापमान में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि भारत की प्रमुख ऋतुएं कौन कौन सी हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार भारत में 3 महत्वपूर्ण ऋतुएं हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। शीत यानी विंटर, ग्रीष्म यानी समर और वर्षा यानी रेनी सीजन। शीत ऋतु में ठंड अधिक होती है। यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की वर्षा के वजह से होता है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। उत्तर पश्चिमी भारत में लू चलने लगती है और इस समय निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है। वर्षा ऋतु में मानसूनी पवनें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आती हैं और पूरे भारत में वर्षा होता है। अक्टूबर से नवंबर के बीच में लौटता हुआ मानसून भी भारत के जलवायु में परिवर्तन लाता है और इस समय जो मानसूनी पवनें हैं वो लौट रही होती हैं। तमिलनाडु के तट पर इसके कारण वर्षा होती है। मानसूनी जलवायु की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे पवनों का मौसमी परिवर्तन, वर्षा का आसमानी वितरण, कभी अधिक तो कभी कम वर्षा का होना, और मानसून की 2 शाखाओं से भारत में वर्षा होती है। पहला अरब सागर की शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। भारत की जलवायु का मुख्य जो इम्पोर्टेंस है वो है, ये कृषि जो है यहाँ की वो पूरी तरह मानसूनी क्लाइमेट पर निर्भर करती है। मानसून के कारण ही जो पूरे देश है उसमें वर्षा होती है और कृषि का कार्य जो है इस पर निर्भर करता है। भारत की अर्थव्यवस्था और जल संसाधन जो है पूरी तरह मानसून पर टिका हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उत्तर भारत में ही सदाबहार नदियाँ यानी पूरे साल जल वाली नदियाँ मिलती हैं, जबकि
जो दक्षिण का बहुत बड़ा भाग है वहाँ पर मानसून के कारण ही वर्षा हो पाती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भारत की जलवायु बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इकोनॉमिक से लेकर लोगों के जनजीवन तक को बहुत अधिक प्रभावित करती है। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको भारत के किस स्टेट का मौसम सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और आप किस स्टेट में रहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।